तो अगर आप बाली जाने का प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं पूरा जो ब्रेकडाउन है वो आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, जो प्रॉब्लम मुझे खुद यहाँ पर मैंने फेस करी एंड मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने यहाँ पर स्पेंड करे, तो मैंने ओवर पे करके ये सारी चीज़ें सीखी है, तो मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपका टाइम जो है यहाँ पर सेव हो और आपको भी क्लैरिटी यहाँ पर एक तरह से मिले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाली जगह कैसी है विजिट करने के लिए, जाने के लिए, तो बाली बहुत ही सुंदर जगह है। जैसे इंडिया के अंदर गोवा है, वैसे इंडोनेशिया के अंदर बाली है, जो जाना जाता है अपने बीचेस के लिए, अपने फॉरेस्ट के लिए, वाटरफॉल्स के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। एंड सर्फिंग और स्कूबा के लिए भी बाली बहुत जाना जाता है। मतलब दुनिया से लोग सिर्फ सर्फिंग और स्कूबा जो है वो करने के लिए आते हैं, क्योंकि मरीन लाइफ भी बहुत अच्छी यहाँ पर है। तो डेफिनेटली अगर मैं तो आपको ये बोलूँगा, ज़िंदगी में एक बार बाली ज़रूर घूम के आना। बाली, इंडोनेशिया में बाली तो ज़रूर जाना, कहीं जाओ नहीं जाओ। तो बहुत ही सुंदर जगह, मेरे को तो बहुत पसंद आई एंड काफ़ी सेफ़ है। आप अगर वहाँ पर जाते हो, 2 महीने में मेरा तो कोई भी बैड एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। तो बहुत सेफ़ है, लोग भी जो हैं काफ़ी वार्म हैं, अच्छे से आपसे मिलते हैं, बहुत पोलाइट है वहाँ पर। तो अच्छी जगह जाने के लिए। अब अगर आप जाते हो तो आप वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो। अगर आप अकेले घूमना चाहते हो, आप अकेले भी जा सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, कल को अगर वाइफ गुस्सा हो गई या गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई ना, तो बाली ले जाना और वहाँ पर जाके जितनी फ़ोटो हो सकती है उतनी फ़ोटो खींच देना इंस्टाग्राम के लिए। फटाफट प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कि ठीक है, वहाँ पर अगर हम जाएंगे तो खर्चा मोटा मोटा यहाँ पर कितने का पड़ जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊँ, देखो आपका बजट जो है ना, अगर आप जाते हो 1 हफ्ते का, अगर आप मिनिमम प्लान करते हो, कम से कम आपका बजट जो है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में तो होना चाहिए। मैं आपको ऑनेस्ट एकदम बता रहा हूँ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें देखो आपका मेन जो खर्चा हो जाएगा वो तो आपका फ्लाइट का ही हो जाएगा। यहाँ से इंडिया से जो भी फ्लाइट जाती है वो मेजर सिटीज़ से जाती है, और भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वो कनेक्टिंग फ्लाइट है। तो जैसे दिल्ली से जाएगी सिंगापुर, फिर जाएगी बाली इंडोनेशिया, या फिर दिल्ली से जाएगी बैंकॉक और फिर जाएगी बाली इंडोनेशिया। तो ये मिनिमम 12 घंटे 13 घंटे का शॉर्टेस्ट जो सफ़र होता है वो यहाँ पर बन जाता है। एंड इसमें अगर आप टिकट लोगे 1 वे की अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपीज़ की पड़ जाती है। तो आना जाना दोनों 50,000 रुपये का एक जने का यहाँ पर पड़ ही जाएगा। एट टाइम्स यहाँ पर आपको अच्छी रेट भी मिल सकती है अगर आप थोड़ा एडवांस के अंदर प्लान कर रहे हैं, और कुछ अगर आपको अच्छी डील मिल जाती है तो 15 से 20 हज़ार के बीच में भी एट टाइम्स डिस्काउंटेड रेट पे टिकट मिलती है। लेकिन जब मिले उसको फटाफट बुक कर लेना, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मेरे को दिखी थी टिकट, मैंने बुक नहीं करी और अगले दिन तक वो चली गई। मेरे दोस्त के साथ भी सेम हुआ। तो अगर इसी रेट पर मिले तो फटाफट बुक कर लेना, नहीं तो 25,000 का तो 1 वे रहता है। तो 50,000 आपका लग गया आने जाने का एक पर्सन का। एंड अगर घूमने के लिए वहाँ पर आप जाते हो तो वो 50,000 रुपये आप ऊपर अलग से मान लो। एंड फिर देखो इन दी एंड घूमने जाते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खाते हो, कहाँ पर रुकते हो, कितना स्पेंड करते हो। तो वो हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन आराम से 50,000 जो है उसमें आराम से चल जाएगा। इनफैक्ट उससे बचा भी सकते हो आप, अगर और तरीके से करो तो 30,000 में भी काम चल जाए, राइट। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि ठीक है, अगर हम वहाँ पर जाते हैं, टिकट वगैरह बुक करवा ली, तो करेंसी कौन सी लेके जानी है वहाँ पर। तो करेंसी का आप ये ध्यान रखना, इंडियन रुपया जो है वहाँ पर लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ पर इंडोनेशियन रुपया जो है वो चलता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिया से यूएस डॉलर को लेके जा सकते हो। जो भी आप 30-50 हज़ार रुपये जितने भी लेके जा रहे हो, उसको आप क्या करो, डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवा लो। इंडिया में ऑनलाइन सर्च कर लेना आप ट्रैवल एजेंट का, नहीं तो अपने बैंक में जाके भी कन्वर्ट करवा सकते हो। ट्रैवल एजेंट थोड़ी बेटर रेट दे देते हैं बैंक से, लेकिन इतना कोई डिफरेंस होता नहीं है, 200-300 का डिफरेंस ज़्यादा यहाँ पर होता है। तो आप यहाँ पर यूएस डॉलर के अंदर उसको कन्वर्ट करवा लेना, और वहाँ पर जाके आप बाली इंडोनेशिया में आप उसको इंडोनेशियन रुपया के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। इंडियन रुपी को ले जाके वहाँ पर क्यों नहीं कन्वर्ट करवा सकते? क्योंकि उसकी एक्सचेंज रेट बहुत ही ऊपर नीचे होती है, तो आपको बहुत ही ख़राब एक्सचेंज रेट मिलेगी, पैसे लूज़ कर दोगे। तो डॉलर में रह जाना ज़्यादा बेटर यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप चाहो तो अपने बैंक से ये करेंसी कार्ड भी ले सकते हो, मल्टी करेंसी या सिंगल करेंसी कार्ड, जिसके अंदर आप यूएस डॉलर या यूरो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो और वहाँ पर जाके इस कार्ड को यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका बैंक जो आपको प्रोवाइड कर सकता है, जो एज अ बैकअप मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था, तो मैंने इसको भी यूज़ किया। दिस वॉज नाइस। नहीं तो इन इमरजेंसी केसेस अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आपका बैंक का जो डेबिट कार्ड है वो भी चल जाएगा। बस मेक श्योर करना कि वो वीज़ा हो, वो रुपए वाला नहीं हो। रुपए का नेटवर्क अभी इतना बड़ा नहीं है, तो वीज़ा कार्ड होना चाहिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कार्ड्स को अगर आप कहीं पर यूज़ करते हो ना, रेस्टोरेंट में कहीं पर, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये रहती है कि इस वाले कार्ड के अंदर तो बेसिकली आपका 3.5% मार्कअप फ़ी बैंक की तरफ से लग जाता है, वो करेंसी कन्वर्जन का। और साथ में काफ़ी जगह पे ना उनकी खुद की भी फीस लगा देते हैं। वो लोग बोल देते हैं कि उनकी बैंक से उनकी भी फीस लगती है, तो 2% या 2.5% एक्स्ट्रा और लगा देंगे। तो इसलिए कार्ड के ट्रांजेक्शन महंगे पड़ जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये, अगर आपको पैसे बचाने हैं, फालतू खर्चा नहीं करना है, तो पूरा यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जाओ और वहाँ पर जाके आप एक्सचेंजर से उसको इंडोनेशियन रुपी में कन्वर्ट कर लेना। उससे पैसे आप सेव कर लोगे, ठीक है। बेस्ट। बाकी एज ए बैकअप इनको ले जा सकते हो, कल को इमरजेंसी हो तो कम से कम कुछ है आपके पास।
ये पैसे की बात हो गई। अब अगर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, तो एक तो आपकी जाने की टिकट और वापस आने की भी टिकट, क्योंकि वो देखेंगे कि भाई तू जाके वहाँ बैठने के चक्कर में तो नहीं है, वापस आ जाए तो यहाँ पर तो उसके लिए आपका जाने का और आने की दोनों टिकट होनी चाहिए। साथ में जब आप जाओगे तो कहाँ पर आप स्टे कर रहे हो, आपने प्लान कर रखा है कि नहीं। साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस डेफिनेटली करा लेना, क्योंकि मेरे से पूरे टाइम पे इन्होंने पूछा था कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपका दिखाओ। जब तक मैंने दिखाया नहीं, मेरे को टिकट भी नहीं मिली थी, तो आने जाने दोनों टाइम पे पूछा था। तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना, ऑनलाइन कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ICICI, HDFC इन सब के या अलग भी आपको मिल जाएंगे, जो आपको दिखे उसके अंदर ऑनलाइन, उसके ले सकते हो। 500 से लेकर 1000 के बीच में मिल जाते हैं, वो ट्रैवल इंश्योरेंस आप ले लेना। बाकी अपने वैक्सीनेशन का ले जाना अगर आपका हो रखा है, नहीं तो RT-PCR टेस्ट जो है वो आप यहाँ से लेके चले जाना, ठीक है। तो ये यहाँ से जब जाओगे तो यहाँ पर भी इमिग्रेशन वाले इंडिया के आपसे पूछेंगे और देखेंगे, और वहाँ पर भी जब पहुँचोगे तो ये चीज़ें आपसे देखेंगे और पूछेंगे किस लिए जा रहे हो, क्या घूमने आ रहे हो, तो बता सकते हो कि घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए एज ए टूरिस्ट आया हूँ। अब यहाँ पर वीज़ा की अगर हम बात करें कि ठीक है, आपका ये करेंसी का हो गया, डॉक्यूमेंट का हो गया, वीज़ा कैसे मिलेगा आपको। तो इंडोनेशिया के अंदर इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। इसका मतलब ये कि यहाँ से आप फ्लाइट लेके जाओ, वहाँ पर लैंड करो, लैंड करने के बाद ही वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे वीज़ा ले सकते हो। तो वहाँ पर आपसे काउंटर पे वो पासपोर्ट मांगेंगे, आप जब उनको पासपोर्ट दोगे तो वहाँ पर आपसे $35 चार्ज करेंगे, जो 2700 रुपये के करीब बन जाता है। एंड फिर आपको वो स्टैंप लगा के दे देंगे, जिसमें आप 28 से लेकर 30 डेज़ के लिए वहाँ पर आप इंडोनेशिया के अंदर रह सकते हो। पूरे इंडोनेशिया में कहीं पर भी आप जा सकते हो। तो ये आपको वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पर मिल जाएगा, कोई एम्बेसी वगैरह में जाने की आपको ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। अब जब आप बाहर निकलोगे ना, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे भी आपको एक्सचेंजर मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको एडवाइस करूँगा कि एयरपोर्ट के जो एक्सचेंजर है वहाँ पर थोड़ी सी करेंसी जो है ना, पूरी नहीं, थोड़ी सी कन्वर्ट करवा लेना, क्योंकि कैब वैब के लिए आपको पैसे देने होंगे, तो आपके पास डॉलर होंगे, इंडोनेशियन रुपया ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा कन्वर्ट करवा लेना वहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट पर चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, कन्वर्जन रेट इतनी अच्छी नहीं होती। बाहर वाले में आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर कुछ पैसे चाहिए हाथ में, तो वहाँ से आप ये थोड़े से ले सकते हो। साथ में अगर आप चाहो तो एयरपोर्ट से आप सिम कार्ड भी ले सकते हो, नहीं तो वो बाद में बाहर से भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड सिम कार्ड जो लोगे, कौन सी लोगे, सबसे बढ़िया नेटवर्क जो चलता है वो है टेलीकॉम सेल का, जिसके अंदर अगर आपको डेटा पैक चाहिए तो वो आप ले सकते हो। वो आपका पड़ जाएगा 400 से लेके 700 रुपये के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा यहाँ पर डेटा पैक लेते हो। लेकिन मेक श्योर ये करना कि आप सिर्फ टेलीकॉम सेल लो, वहाँ पर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जो सस्ते में मिलेंगे, लेकिन उनका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो अगर लो सिम कार्ड, टेलीकॉम सेल का ही यहाँ पर लेना। ये सारी डिटेल मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सिम कार्ड आप वहाँ पर ले सकते हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से अपने होटल में या आपने जो भी हॉस्टल बुक करा है वहाँ पर आपको जाना है, तो आप कैसे जाओगे। तो उसके लिए हॉस्टल या फिर अगर आपको होटल वाले बोलते हैं हम कैब करवाते हैं, वो मत करवाना आप, क्योंकि वो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे यहाँ पर। आपके लिए बेटर ये है कि आप एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसका नाम है गोजैक। तो जैसे इंडिया के अंदर ओला, उबर या फिर जोमेटो और स्विगी है ना, तो इन सब का मिक्सचर बना के वन स्टॉप सोल्यूशन इनका गोजैक एप्लीकेशन है, जो हर चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। आपको कैब बुक करनी है, गोजैक को यूज़ कर लो। अगर आपको होटल में खाना मंगाना है, गोजैक को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रोसरी भी मंगानी है, जैसे टूथपेस्ट वगैरह मंगाना है या कोई भी एसेंशियल आपको चाहिए, इनफैक्ट बियर तक भी मंगानी है आपको, अल्कोहल वगैरह, तो वो भी गोजैक के थ्रू आपके डिलीवर हो जाती है सीधे। एंड आप कैश में पेमेंट कर सकते हो। तो आपके इंडिया नंबर या वहाँ का आपने जो नंबर लिया उससे आप रजिस्टर उसको कर सकते हो। तो बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन है, मैंने भी पूरे टाइम काफ़ी यूज़ करा उसको। तो आप इस गोजैक को यूज़ कर लेना, तो इसमें आप पैसा सेव कर लोगे। नहीं तो आपका जो कैब आप नॉर्मली करवाओगे ना होटल वोटल से, वो ऑलमोस्ट डबल भी ले लेते हैं एट टाइम्स, तो इतना चार्ज लग जाता है। तो वो आपका पैसा जो है यहाँ पर बच जाएगा गोजैक को यूज़ करना ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, वहाँ पर जाके अगर आप स्कूटर कहीं पर करते हो तो आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। नॉर्मली स्टार्ट करता है 80,000 रुपया से 150,000 रुपया। तो वो स्कूटर पे डिपेंड करता है कि कितना अच्छा स्कूटर जो है यहाँ पर आप लेते हो। तो सिंपल वाला भी ले सकते हो 80,000, लेकिन उसमें थोड़ा डर ये रहता है कि कहीं बीच बीच पे बंद ना हो जाए। 80,000 रुपया मतलब ये मान लो 400 रुपये के करीब हो गया, 400। और 150 वाला जो आता है वो आप मान लो 700-800 रुपये पर डे का लग जाता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो स्कूटर है यहाँ पर चूज़ कर सकते हो, जो ट्रैवल करने में काफ़ी समय बचा लेता है। लेकिन अगर आपको नहीं चलाना आता तो अपना गोजैक से भी आप स्कूटर जो है हायर कर सकते हो, कोई बंदा आपको आके लेके चले जाएगा, कैब भी कर सकते हो अगर आप चाहो, तो उससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें, ठीक है, हम आ गए यहाँ पर, अब एक्सचेंजर के लिए पैसे कहाँ पर कन्वर्ट कराएं, तो आप ये ध्यान रखना वहाँ पर ऑलमोस्ट जो डॉलर की कन्वर्जन रेट है ना वो सेम ही मिलती है। तो मेक श्योर करना एक बिजी लोकेशन पे मेन स्ट्रीट के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का बना हुआ एक्सचेंजर जो आपको मिलेगा ना, उसी पे जाना कन्वर्ट करवाने के लिए, जहाँ पर ऑथराइज लिखा हुआ हो वहीं पर कन्वर्ट कराना। और जब कन्वर्ट करवाओ ना तो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड भी कर लेना देखने के लिए। किसी शेडी जगह पे मत जाना जो आपको बोले कि हम आपको जहाँ पर दिख रहा है ना आपको कि बहुत कम, मतलब आपको बहुत बेटर रेट मिल रही है, जहाँ पर कहीं और नहीं आपको दिख रही है, तो वहाँ पर मत जाना, वो घपला करेंगे, वो पैसे में घपला कर देते हैं। तो इसलिए जो ट्रस्टेड जगह है वहीं पर ही जाना। बाकी अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ तो अब मेरे को बताना, मैं अलग से बना यहाँ पर सकता हूँ।
अब अगर बात करें कि यहाँ पर आप बाली के अंदर कहाँ पर रुक सकते हो, तो अगर आप बाली में आए हो तो 3 जगह है मेजरली जहाँ पर आपके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली जगह हो गई यहाँ पर उबुद। अगर आपको पीसफुल जगह पसंद है, आप फॉरेस्ट के बीच में रहना चाहते हो, ज़्यादा भीड़ भड़ाका पार्टी वगैरह आपको नहीं चाहिए, तो उबुद आपके लिए बेस्ट प्लेस यहाँ पर बन जाएगी। दूसरा, अगर आपको पार्टी वगैरह चाहिए, आपको बीच चाहिए, आपको एंजॉय करना है, भीड़ भड़ाका चाहिए आपको, तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा सूटेबल जगह जो होगी वो यहाँ पर कूटा बन जाती है। और अगर आपको उबुद और यहाँ पर कूटा जो है दोनों का मिक्सचर चाहिए, तो वो आपके लिए यहाँ पर चांगू बन जाता है, जहाँ पर आपको बीच, थोड़े क्लब्स वगैरह वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तीनों जगह है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहना आप पसंद करते हो, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर। एंड अगर आप कहीं पर रहते भी हो तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मोस्टली यहाँ पर ट्रैवल ही करोगे, जगह देखोगे, तो आप स्कूटर यहाँ पर हायर करके आसपास ही ये सारी जगह तो उनको ईजिली विजिट कर सकते हो। तो इतना भी कोई टेंशन की बात नहीं है अगर आपने कहीं पर भी यहाँ पर स्टे किया, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। स्टे करने की बात आती है तो कैसे आप बुकिंग करो। एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर बुकिंग से होटल्स जो हैं उसको बुक कर सकते हो, तो अच्छी रेट वो मिल जाती है। साथ में अगर आप चाहो तो एयरबीएनबी से बुकिंग कर सकते हो। साथ में अगर आप थोड़े से बैक पैक करो तो हॉस्टल्स में आपको बोलूँगा प्रेफर कि आप वो ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस रहेगी। आपको 400-500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का भी हॉस्टल का स्टे जो है वो मिल जाएगा, लेकिन अलग से लॉक अपने साथ कैरी करना ताकि आपके लॉकर में आप लगा दो। कई बार हॉस्टल्स में लॉक जो होते हैं वो अवेलेबल यहाँ पर होते नहीं हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है पिक कर सकते हो। दूसरा, होटल पर्सपेक्टिव से मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। बेटर हमेशा ये रहता है कि आप बुकिंग से होटल जो है वो बुक कर लो और फिर वहाँ पर जाने के बाद ना खुद एक्चुअल ट्रैवल करके देखो कहाँ पर क्या होटल है और उनको बुक कर लो। वहाँ पर आपको बेटर रेट मिल जाती है कंपेयर टू ऑनलाइन। तो मैंने यूजली बाद में यही चीज़ करी थी, मैं कहीं पर भी आता था एक दिन का बुक कर लिया कि वहाँ पर जाके एक दिन रहा, उसी दिन घूम के देखता था दूसरा कौन सा अच्छा होटल है वहाँ पे रेट, और फिर उसको बुक करता था, तो हमेशा मेरे को बेटर डील मिल गई। तो ये आप भी वहाँ पर जो है ये ट्राई कर सकते हो। अब घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, मतलब आप यहाँ पर वॉल्केनो है एक्टिव 2, माउंट उगोंग और माउंट बटूर, उस पर आप ट्रैकिंग पे जा सकते हो, मॉर्निंग का बहुत ब्यूटीफुल है। मंकी फॉरेस्ट पे जा सकते हो, यहाँ पर मंकीज़ के साथ सेल्फी खिंचा सकते हो आप। वाटरफॉल्स हैं बहुत सुंदर सुंदर जगह पे, टेम्पल्स हैं बहुत सुंदर सुंदर, तो वहाँ पर आप जा सकते हो। तो लोकेशन वाइज अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग से बनाऊँ क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे सर्फिंग भी हो गई, स्कूबा भी हो गया, अगर आप इनके ऊपर चाहते हो तो मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। आप मेरे को बताना इफ़ यू वांट, तो लेट मी नो योर रिक्वेस्ट, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकता हूँ। अब मेनली उबुद हो गया, कूटा हो गया, चांगू हो गया, यहाँ पर आप इन लोकेशन पे घूम सकते हो, देख सकते हो नाइट मार्केट वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास और टाइम है या फिर आप और जगह को विजिट कर सकते हो, तो 2 जगह मैं आपको और रिकमेंड करूँगा। एक तो यहाँ पर हो गया गिली आइलैंड और दूसरा यहाँ पर हो गया ये नूसा पिनीडा के जो आइलैंड्स हो गए वो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गिली आइलैंड, तो गिली आइलैंड काफ़ी अच्छा जाना जाता है अपने स्नॉकलिंग स्पॉट्स के लिए, और वहाँ पर पार्टी वगैरह भी काफ़ी होती है। साथ में यहाँ पर स्कूबा के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत बढ़िया जगह है वहाँ पर। तो गिली आइलैंड अगर आप देखेंगे 3 छोटे छोटे आइलैंड है। अब इसमें भी प्रेफरेंस ये डिपेंड करती है, अगर आप एज ए कपल जा रहे हैं, आपको थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है, तो आपके लिए गिली एयर और गिली मैनो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पार्टी वगैरह इतना प्रेफर नहीं करते हैं तो इधर जाके आप रह सकते हैं, छोटे आइलैंड है ये। नहीं तो अगर आप पार्टी वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो गिली त्रवांगर में जाकर रह सकते हैं, वहाँ पर हर रात को पार्टी वगैरह होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर आपके लिए सूटेबल यहाँ पर रहेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है नूसा पिनीडा, जहाँ पर भी ये नूसा लेमोंगन और किनेगन आइलैंड है, जो छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें देखने की नहीं है। जो मेन चीज़ें देखने की हैं वो यहाँ पर नूसा पिनीडा के अंदर है, तो वहाँ पर भी जाके जो है आप नूसा पिनीडा में स्टे कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ब्रोकन बीचेज़ और क्लिंगन बीचेज़ जो आपने फेमस इंस्टाग्राम पर फोटोज़ भी देखी होंगी, तो वहाँ पर आप जाके उस जगह को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये दोनों जगह पे अगर आपको जाना है तो यहाँ पर स्पीड बोट जाती हैं, और ये स्पीड बोट जो है ये आप यहाँ पर अगर नूसा पिनीडा जा रहे हैं तो सनूर पोर्ट जो है वहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर गिली आइलैंड जाना चाहते हैं तो पडंग बाई से जा सकते हैं। इसके लिए अगर आपको टिकट बुक करनी है तो बेटर ये रहेगा कि आप किसी एजेंट से बुक नहीं करें, आप one2go.asia से बुक करें। तो उस पर क्या होता है, आप डायरेक्ट स्पीड बोट की टिकट जो है वो आप बुक कर सकते हो, तो पैसे आप सेव कर लेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा आइलैंड से, 400 से लेके 1500 रुपये के बीच में टिकट आपकी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सा आइलैंड पे जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एजेंट से अगर आप बुक करेंगे ना तो 150% ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, कई जगह पे तो 2x भी चार्ज कर लेते हैं वो, तो वो ज़्यादा इतना बेटर नहीं रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल जो मैं नीचे यहाँ पर डाल दूंगा। तो गाइज ये ओवरऑल यहाँ पर ब्रेकअप हो गया बाली का। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग 7 डेज जो है काफ़ी कम है यहाँ पर बाली को सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन स्टिल अगर आप जाओ तो यहाँ पर आप जा सकते हो, और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो आप उस अकॉर्डिंग आई होप इस वीडियो को देखने का एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया हो किस तरह से चीज़ों को करना है। फिर भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या कोई चीज़ अगर आप चाहते हो कवर मैं करूं तो आप मेरे को कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। आई ट्राई कि मैं उसको भी यहाँ पर कवर कर पाऊँ। एंड आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल
लगा है एंड इससे आपका प्लान जो है अगर आप बनाते हो बाली का तो उसमें कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर हेल्प मिले। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड ऐसी बाकी जगह जो भी ट्रैवल करूँगा अगर आप चाहते हो वहाँ के भी ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाओ तो वो भी आप मेरे को बताना। सो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल यही एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। सी यू गाइज इन बाली में भी वन डे जब मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। टेक केयर, बाय बाय।